हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ऑटोमेटिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है और जब ईवी आ जाएंगे ना उसके बाद तो मैनुअल ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ईवी आने में टाइम है और मैनुअल ख़त्म होने में भी टाइम है, तो उसके बीच का अभी जो टाइम है ना उसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक्स आ जाते हैं। अब हम शोरूम पर जाते हैं, बहुत बार हमें नहीं पता होता कि ऑटोमेटिक भी अलग अलग टाइप के होते हैं और बहुत बार पता होता है कि ऑटोमेटिक अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा है। शोरूम पर जो बैठे हैं उनको तो गाड़ी बेचनी है, चाहे वो किसी भी ऑटोमेटिक में आती है। वो आपके काम की है या नहीं है वो आपको पता करना है। तो किस टाइप के ऑटोमेटिक आते हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आज उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लच इसमें नहीं है, किसी भी गाड़ी में एक्चुअली ऑटोमेटिक में क्लच नहीं है, लेकिन इसमें आपको गियर नॉब जरूर मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जितने भी गियर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे खुद से ही, जैसे आप मैनुअल में चेंज करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ही आप गियर चेंज करने के लिए आपने गियर पे हाथ रखा, सेंसर सेंस करेगा कि अब आप गियर चेंज करने वाले हैं, वो क्लच को एंगेज कर देगा, आप गियर चेंज करेंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। सिंपल लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे मैनुअल जैसा है, क्लच इसमें है नहीं तो मज़ा आ गया। 20 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा इसके मैनुअल जो ट्रांसमिशन आता है उसके मुकाबले 20 से 30 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। फ्यूल इकोनॉमी आपको लगभग मैनुअल जैसी मिल जाएगी, हो सकता है कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम मिले, लेकिन बहुत सारे केस में आपको उतनी फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। तो कमियां क्या है इसकी, एक तो आपको ना वो वाला मज़ा नहीं आएगा। हमें लगता है हम मैनुअल गियर चेंज कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा डिले इसमें ज़रूर रहता है, जब आपने गियर चेंज कर दिया है उसके बाद भी गाड़ी को वो गियर पकड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि जो सेंसर के थ्रू हमारी क्लच एंगेज हो रही है, डिसएंगेज हो रही है ना, उसमें स्लाइटली कुछ सेकंड के कुछ हिस्से का या कभी कभार 1 सेकंड का भी गैप आ जाता है। उस वजह से आपको लगेगा गियर तो हमने चेंज कर दिया है लेकिन गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। और फिर दूसरा, ये पसंद कम इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हमने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ही ली है तो क्यों हम गियर्स के चक्कर में पड़े, उस वजह से भी इसको थोड़ा कम पसंद किया जाता है। बाकी ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्लच से पीछा छुड़ाना है ना, फिर आपके लिए ये बिल्कुल ठीक है। एक बिल्कुल सस्ता ऑप्शन है क्लच से पीछा छुड़ाने का। आप ऑटोमेटिक IMT इसी वजह से ले सकते हैं। दूसरा आ जाता है AMT, जो सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि एक तो 50 से 60 हज़ार रुपये महंगा है सिर्फ मैनुअल के मुकाबले, और काफ़ी सस्ता पड़ने की वजह से ना जितने भी बजट की गाड़ियां हैं, 10-11 लाख रुपए तक गाड़ियां हैं, ज़्यादातर में हमें AMT ही मिलेगा। AMT मतलब ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। सब मैनुअल वाला ही सिस्टम है इसमें भी, IMT की तरह ही या मैनुअल की तरह ही। IMT में हमें गियर चेंज करने पड़ते थे, इसमें आपको गियर्स भी नहीं चेंज करने हैं, वो सब ऑटोमेटिकली होता है। एवरेज जो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी आपको मैनुअल के जैसे ही देखने को मिल जाएगी। 1-2 पॉइंट आपको इसमें भी कम देखने को मिल सकता है, और अगर आप ज़्यादा सिटी में चलते हैं तो 2 से 3 पॉइंट कम आपको एवरेज जो है मैनुअल के मुकाबले मिलेगी। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो आपने देख लिया है, ऑटोमेटिक है, थोड़ा सस्ता भी है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है। अगर कल को ख़राब हो जाता है तो ईज़िली और कम खर्चे में ये रिपेयर भी हो सकता है। नुकसान क्या है, जब इसमें गियर्स चेंज होते हैं, जैसे आपने पंजा प्रेस कर दिया है, आपने रेस दी है, तो जब गियर्स चेंज होते हैं ना तो आपको ऐसे ये झटका फील होगा। फर्स्ट से सेकंड में गई गाड़ी, आपको फील होगा, आपको पता लगेगा। अगर आप एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं, आप हमेशा रश में रहते हैं, भागना है, चलना है, उड़ानी है गाड़ी, तब आपको मज़ा नहीं आने वाला इस ऑटोमेटिक में। आप लेना ही मत। अगर आप हमेशा रश में रहते हैं ना, आप सुबह उठे, यार ऑफिस के लिए लेट हो गया, मेरे को तो भागना है, फटाफट पंजा प्रेस किया, गाड़ी निकल जाएगी, आप ऐसे ही करते रहे, यार कि क्या ले लिया, मतलब आप परेशान हो जाओगे। ले कौन इसको? ले वो सकते हैं जो 80% इंडियन इसी वजह से तो इसको लेते हैं ना, क्योंकि हर कोई तो रश में नहीं रहता है, हमें फ्यूल इकोनॉमी भी निकालनी होती है, हम आराम से चलते हैं। कौन ऐसे यार आते ही मतलब हमने पंजा प्रेस कर दिया है, गाड़ी 100-200 की स्पीड पर कौन भगाता है। हम ज़्यादातर केस में नहीं भगाते हैं। आप आराम से अगर गाड़ी चलाते हैं नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मल चलाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार है AMT, ऐसी बात नहीं है। सस्ता भी है, रिलायबल भी है, आपको एवरेज भी अच्छी देगा, ऑटोमेटिक का भी मज़ा है। कल को ख़राब हो जाता है तब भी आप फटाफट उसको मतलब कम खर्चे में ठीक करा सकते हैं। इस वजह से AMT काफ़ी अच्छा है। और इंडिया में मैं बता देता हूँ, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में जिस तरीके से लोग बाग गाड़ी चलाते हैं ना,
उसके लिए AMT ही काफ़ी अच्छा रहता है। तीसरा आ गया CVT, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। स्कूटी आपने देखी है, होंडा एक्टिवा वगैरह चलाई है ना, तो उनमें जो गियर नहीं होते हैं, उनमें जब आप रेस देते हैं उनमें CVT ही होता है। होता क्या है, इसमें एक बेल्ट ड्राइव होती है, पुली टाइप एक लगी होती है, आगे से पतली पीछे से मोटी। जब आप स्पीड देते हैं तो उसमें पुली के हिसाब से वो बेल्ट आगे पीछे होती रहती है और जैसी स्पीड चाहिए उसके हिसाब से हो जाता है। टेक्निकली इसमें कोई गियर्स होते नहीं है, नंबर ऑफ गियर्स हैं। जैसे आपने स्पीड दी उस हिसाब से वो मोटर, पुली बोल सकते हैं, वो घूमती रहती है और आपको उस हिसाब से स्पीड देगी। अब ये काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी आपको मैनुअल के मुकाबले ये मिलेगी। कमी इसमें क्या है, एक रबरी इफेक्ट होता है। एक ये पॉइंट है, आपने जैसे ही रेस दी, आप चाहते हैं कि आपने पंजा दबाया आपकी गाड़ी निकल जाए, लेकिन होता क्या है, आपने पंजा दबाया, गाड़ी यही है, इंजन बोल रहा है, मतलब ऐसे ये चलता है। जैसे ही आप स्कूटर में आप देखना, जैसे गाड़ी वो स्कूटर खड़ा है ना, आपने एकदम से रेस दे दी है, आपका स्कूटर चल रहा है, आप एकदम से ओवरटेक करना चाहते हैं, आपने ये तो एक्सेलेटर तो घुमा दिया है, इंजन भी शोर कर रहा है, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, वो CVT में आपको देखने को मिलेगा। रबरी इफेक्ट यही है। एवरेज काफ़ी अच्छी ये देती है, बहुत बार तो मैनुअल से भी ज़्यादा दे देती है, लेकिन आप ये मान लीजिए मैनुअल जितनी ही ये देगी। लेनी किसको चाहिए, जो चाहते हैं बिल्कुल शांति की गाड़ी, जिनको सेडान में बैठ के मज़ा आ जाता है ना, यार हम सेडान में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या हम भी चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल गाड़ी चिपक कर चल रही है, शांत है, कहीं झटके भी नहीं लग रहे हैं, सेडान वाला मज़ा है। और उसके साथ अगर CVT भी जोड़ दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आपने बिल्कुल हल्के हल्के पंजा दबाया, कोई आप रश में नहीं है, आप आराम से चलना चाहते हैं, CVT आपका पूरा साथ देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ना ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आराम से लीनियर चलाने वाले हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा CVT में। और जैसे ही आपने पंजा दबाया, एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, आप कहेंगे ये क्या हो गया, गाड़ी वहीं पर क्यों रुक गई है। तो ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो आरामदायक, पसंददायक काफ़ी कम लोग हैं। हम भगाने वाले हैं या दूसरे तरीके से चलते हैं, हम सिटी में ज़्यादा चलते हैं, तो उस केस में CVT को भी पसंद कम किया जाता है। और CVT के ऑप्शन भी दूसरे हैं, जैसे नेक्स्ट आ गया अपना टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर भी एक काफ़ी अच्छा है, और हम मान सकते हैं ऑटोमेटिक में सबसे पुरानी या काफ़ी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उनमें टॉर्क कन्वर्टर का नाम आता है। इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी पुरानी है और काफ़ी भारी भी है। इसका जो गियर बॉक्स होता है वो काफ़ी भारी होता है, चलाने में आपको इसमें मज़ा आने वाला है। ज़्यादातर जो बड़े इंजन होते हैं ना, उनमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने ज़्यादातर बोला है, सभी में नहीं बोला है। चलाने में काफ़ी अच्छा है, जब आप पंजा दबाएंगे गाड़ी फटाफट निकल जाएगी, आपको महसूस नहीं होगा गियर्स कब चेंज हो रहे हैं। जब आप हाई स्पीड में होते हैं तब आपको हो सकता है 5th 6th गियर में आपको थोड़ा सा पता लगे कि अब गियर चेंज हुआ है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, एक तो इसमें ना आपको फ्यूल इकोनॉमी कम मिलती है मैनुअल के मुकाबले। इस लिस्ट में जितने भी हैं या जितने भी ऑटोमेटिक आते हैं फिलहाल, उनमें सब में सबसे कम फ्यूल इकोनॉमी यही देता है। फिर थोड़ा भारी भी होता है, गाड़ी का वजन थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें लगभग 1,30,000 रुपये से 1,70,000 रुपये तक ये मैनुअल के मुकाबले महंगा है। आप ब्रेजा को ही देख लीजिए, अगर 10 लाख की है मैनुअल, तो सेम वेरिएंट आपको 11.5 लाख रुपए का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलेगा। ये टॉर्क कन्वर्टर किसको लेना चाहिए, अगर आप फन टू ड्राइव गाड़ी चाहते हैं, साथ में चाहते हैं यार मतलब एक आराम की भी और फन टू ड्राइव भी, दोनों केस के लिए ये वाला जो टॉर्क कन्वर्टर है ये बना हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको। आप एक अच्छा ऑटोमेटिक चाहते हैं ना, तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आप जा सकते हैं। रिलायबल है, बहुत ही बढ़िया, और ख़राब हो जाता है तो आप कम पैसे में इसको ठीक भी करा सकते हैं। काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटिक है टॉर्क कन्वर्टर। फिर लास्ट हमारा आ गया है वो है DCT, DCA भी बोल देती है कंपनी, DSG भी बोल देती हैं। ये होता है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, 2 क्लच इसमें होती हैं। 2 क्लच, आप घबराइए मत, आपको तो एक भी प्रेस नहीं करनी क्योंकि ऑटोमेटिक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो ओड नंबर हैं उनके लिए एक क्लच काम करती है, तैयार रहती है, और जो इवन नंबर है 2, 4, 6 उनके लिए दूसरी क्लच तैयार रहती है कि जब ये गियर लगेगा तो ये क्लच काम करेगी, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, और जब ये दूसरे गियर काम करेंगे तो ये क्लच काम करेगी। जैसे ही आपने पंजा दबाया, पट कट 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 ऐसे गियर चेंज होते चले जाते हैं।
और आपको पता भी नहीं लगेगा कब हमारी गाड़ी 6th गियर में पहुंच गई है और फटाफट गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे ये बना है उनके लिए जो एंथुजियास्ट ड्राइवर होते हैं। टेक्नोलॉजी ये भी काफ़ी महंगी है और बाकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले थोड़ी नई भी है और उस वजह से महंगी भी है और मज़ा भी आता है। अब कमी इसमें क्या है, एक तो महंगी है, ऑब्वियस सी बात है। फिर जो ज़्यादा बड़े इंजन होते हैं ना 2 लीटर के 2.5 लीटर के, उनके साथ थोड़ा कम इसको अभी कार कंपनीज यूज़ कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है ये अभी उतना ज़्यादा जो है मैच्योर नहीं हुआ है। फिर इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी कभार देखा गया है जब ज़्यादा गर्म ये हो जाते हैं, गर्म मौसम होता है तो उस टाइम पर ये गर्म हो जाते हैं और माल फंक्शन इसमें दिखाना शुरू कर देते हैं। आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, इंजन को या गियर बॉक्स को ठंडा होना देना है, उसके बाद आप गाड़ी दोबारा से चलाएंगे। ज़्यादातर नहीं है, कभी कभार देखने को मिला है। इसी वजह से बड़े इंजन के साथ इसको कंपनियां थोड़ा कम यूज़ करती है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो ये गर्म ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। फ्यूल इकोनॉमी ये भी अच्छी देते हैं और जो मैंने गर्म वाली बात बताई ना ये बहुत ही कम होता है। अब जो DCT वगैरह आ रहे हैं उनमें तो ना के बराबर ही है क्योंकि ये भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। फन टू ड्राइव आपको चाहिए ना, कोई भी ऑटोमेटिक जिसमें आपको चाहिए बस मज़ा आ जाए, तो मज़ा लेने के लिए DCT आपके लिए बना हुआ है। आप पंजा दबाइए और ये तैयार रहेगा। आपसे पहले अगर गाड़ी ना निकाल देना तो कहना बहुत ही मज़ेदार है। और नुकसान मैंने आपको बता दिया है, अगर बाई चांस ख़राब हो गया तो मोटा फटका लग सकता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें थी। 80% इंडियंस के लिए AMT बना हुआ है। उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो टॉर्क कन्वर्टर ले सकते हैं, उसके बाद DCT ले सकते हैं, CVT ले सकते हैं, IMT ले सकते हैं। ये मेरी प्रेफरेंस है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।